पुरानी कहावत है आग लगने पर कुआं खोदना। यह कहावत रांची नगर निगम पर पूरी तरह से फिट बैठ रही है। दरअसल रांची में मच्छरों का प्रकोप काफी बढ़ गया है। ऐसे में इससे निपटने के लिए नगर निगम ने 53 वार्डों के लिए रोस्टर तैयार किया है, लेकिन यह रोस्टर पूरी तरह से फेल नजर आ रहा है। दरअसल निगम के पास कोल्ड फॉगिंग की 3 गाड़ियां हैं, जिनमें एक खराब है। ऐसे में 2 गाड़ियां वीवीआईपी इलाकों में फॉगिंग में जुटी रहती हैं और दूसरे वार्डों के लोग मच्छरों के डंक से परेशान हैं। ऐसे में रांची के डिप्टी मेयर ने जल्द ही फॉगिंग गाड़ियां खरीदने का भरोसा दिलाया, जिनके 5 साल तक मेंटेनेंस का भी एग्रीमेंट करा लिया जाएगा। जाहिर है अभी फॉगिंग मशीन और गाड़ियों की खरीद की प्रक्रिया शुरू होने वाली ही है, जिससे आने वाले समय में लोगों को मच्छरों के डंक से बचने की गुंजाइश नहीं दिखती। ऐसे में लोगों को खुद से ही मच्छरों से बचने का इंतजाम करना होगा। हम ये प्रयास ये कर रहे हैं कि अब 4-5 बड़ी गाड़ियों से और पीठ में जो रख के फॉगिंग किया जाता है, वैसी भी 60-65 मशीनें लेके हर एक वार्ड में एक चिन्हित करते हुए ये काम को किया जाए। मुझे लगता है कि बृहत रूप से फॉगिंग का काम आवश्यक है, तभी रांची शहर से मच्छर भाग पाएंगे। और हम लोगों ने निर्णय भी लिया है कि अब जल्द से जल्द इसे खरीदेंगे और हम उस प्रयास में शुरू हुए। मुझे लगता है कि 10 से 15 दिनों में हम उस मशीनों को खरीदने में सक्षम हैं। मशीन है, कभी न कभी एक खराब रहती है, तो जितना जो 53 वार्ड है उसके लिए ये पर्याप्त संसाधन नहीं है। तो कभी कभी क्या होता है कि हमारा थोड़ा लैग पीरियड हो जाता है, उसमें मच्छर दिखने लगता है। तो इस बार हम लोग जिस तरह का प्लान कर रहे हैं कि 2-4 और गाड़ियां बनवा रहे हैं और गाड़ियां खरीदने का विचार है, तो इस तरह से हम लोग अभी जो संसाधन है उससे और प्लस क्या करेंगे कि कुछ गाड़ियों को बनवा कर इस तरह से हम लोग कोशिश करेंगे कि कम से कम 2 या 3 दिन में हर वार्ड में फॉगिंग हो जाए। कोरोना मरीजों को सबसे अधिक वेंटिलेटर की जरूरत पड़ती है, उसके बाद भी दुमका स्वास्थ्य विभाग को इसका कद्र नहीं है। केंद्र सरकार ने कोरोना संकट में 21 वेंटिलेटर दिया था, जिसमें 16 कोविड हॉस्पिटल में लगा, लेकिन 5 वेंटिलेटर फूलो झानो मेडिकल कॉलेज में धूल फांक रहे हैं। एनेस्थेटिक की कमी और गैस पाइपलाइन के अभाव में वेंटिलेटर नहीं लगा है, जिससे इसका उपयोग नहीं हो रहा है। कोरोना फिर से एक बार तेजी से पांव पसार रहा है, उसके बाद भी स्वास्थ्य विभाग गंभीर नहीं है। सब कुछ भगवान भरोसे चल रहा है। इसी तरह से कहीं न कहीं सरकार की लापरवाही है। बंदिया ईयर फंड से आया है तो सरकार को इसको जल्दी से जल्दी लगाना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट को। तो अभी आपको जैसा मालूम हुआ कि यहाँ पर जो है पाइपलाइन इसको बिछेगा, तभी जो है यहाँ पर लगेगा। तो पहले जो है पाइपलाइन बिछाया जाता, इसके बाद जो है यहाँ पर जो है हमको लगता है कि एक वेंटिलेटर मंगाना चाहिए। इसमें 2 प्रॉब्लम है। आईसीयू में वेंटिलेटर यूज करने के लिए गैस पाइपलाइन चाहिए, नंबर 1। दूसरा, उसके लिए माने एनेस्थेटिस्ट चाहिए, जो डॉक्टर उसको हैंडल करते हैं। और एनेस्थेटिस्ट भी एक से काम नहीं चलेगा, जो 8-8 घंटे पर एटलीस्ट 3 एनेस्थेटिस्ट चाहिए। जमशेदपुर के कदमा में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के समर्थकों ने जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय के समर्थकों की जमकर पिटाई कर दी। यह विवाद एक टमाटर की दुकान को लेकर हुआ। सरयू राय के समर्थकों ने बन्ना गुप्ता के समर्थकों पर लोहे की रॉड और बांस से पिटाई का आरोप लगाया है। इस हमले में सरयू राय के 2 समर्थक जख्मी हो गए हैं। उन्हें टीएमएच अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मारपीट की घटना के बाद सब्जी दुकान में असामाजिक तत्वों ने आग भी लगा दी। पीड़ित ने यह आरोप बन्ना गुप्ता के समर्थक पर लगाया है। इस घटना का वीडियो भी वायरल होने लगा है। पूर्वी सिंहभूम में पोटका प्रखंड के सीओ इम्तियाज अहमद पर हत्या का आरोप लगा है, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया है। दरअसल सीओ के घर में काम करने वाली 14 साल की निशा कुमारी की संदिग्ध हालत में मौत हो गई थी। बताया जा रहा है कि जिस वक्त हादसा हुआ उस वक्त घर का दरवाजा बाहर से लॉक था। मौत की खबर मिलने पर टीएमएच पहुंचे परिजनों ने सीओ और उनकी पत्नी पर हत्या का आरोप लगाया है। मृतक निशा के परिजन खूंटी जिले के कुरकुट्टा गांव के रहने वाले हैं। वहीं सीओ की पत्नी ने इसे हादसा करार दिया है।
इधर पुलिस सुसाइड या मर्डर दोनों एंगल से जांच में जुटी है। ये आपको जैसे इनसे काम भी करवाने का बोल के लाई थी, तो वो काम वाम करवाती थी क्या करते हैं इससे? उससे जब छोटी थी तो कुछ नहीं करवाए, जब लॉकडाउन हुआ ना तो जब खाली रहती थी तो हम बोले चलो अब बड़ी हो गई, रोटी वोटी बनाना सीखो। तो मतलब ये अभी हाल फिलहाल आप उनसे ऐसे घर का काम करवाते थे? घर का काम नहीं, मैंने अपना सिखाने के लिए रोटी बना लो। झाड़ू पोछा भी लगाती थी? झाड़ू पोछा हम ही लगाते हैं सर। होली से पहले हजारीबाग में उत्पाद विभाग को बड़ी सफलता मिली है। उत्पाद विभाग ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र के मेरू में छापेमारी कर लगभग 60 पेटी नकली शराब जब्त किया है। इस शराब को एक घर की टंकी में छिपाकर रखा गया था और ग्राहकों को बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर की शराब बताकर बेचा जाता था। जब्त शराब की कीमत 2.5 से 3 लाख रुपए आंकी जा रही है। शराब को फॉरेंसिक जांच के लिए पटना भेजा जाएगा। वहीं उत्पाद विभाग के अधिकारियों के मुताबिक जब्त शराब नकली है, जिसके सेवन से हादसे की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। हजारीबाग और पुलिस अधीक्षक महोदय हजारीबाग के निर्देशानुसार होली के मद्देनजर हम लोगों ने मेरू क्षेत्र में छापामारी की और करीब 60 पेटी अवैध विदेशी शराब को जब्त किया है। इस संबंध में हमारी जांच चल रही है कि कहां से आया था, कौन डीलर था, ये पता करके उसके ऊपर अभियोग दर्ज किया जाएगा। ये प्रथम दृष्टिया तो ये नकली प्रतीत होता है। इसके बाद इसे एफएसएल में जांच के लिए पटना भेजा जाएगा। उसके बाद ही रिपोर्ट आने के बाद बताया जा सकता है कि ये असली है कि इसमें क्या है। जमशेदपुर के मानगो पानी टंकी के पास हंगामा हुआ। पानी टंकी के कर्मचारियों पर पानी बोतल बनाने वाले कारोबारियों को हजारों लीटर पानी चोरी कर बेचने का आरोप लगाया है। स्थानीय लोगों की मदद से कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने हजारों लीटर पानी चोरी करते 2 टैंकर गाड़ी को रंगे हाथों पकड़ा। पानी टंकी में पानी नहीं होने के कारण मानगो की जनता पानी के लिए परेशानी और कर्मचारी पानी सप्लाई छोड़ पानी कारोबारियों को बेच रहे हैं। स्थानीय लोग और नेताओं ने टैंकर के दोनों ड्राइवरों को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया है। अधिक जानकारी दे रहे हैं जमशेदपुर संवाददाता आशीष तिवारी। की पहचान अगर होती है तो बिजली और पानी की समस्या से होती है। मगर मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा। अभी मैं मौजूद हूँ एमजीएम में, जहाँ देख सकते हैं कि ये पानी टंकी है और यहीं कल देर रात बन्ना गुप्ता के समर्थकों द्वारा यहाँ रंगे हाथों पानी की चोरी कहीं ना कहीं पकड़ी गई थी, जहां लाखों लीटर पानी टैंकर से आसानी से इस पानी टंकी से ले जाया जाता था और छोटे छोटे जो व्यापारी है वो पानी बनाते हैं और इसी सरकारी पानियों की लूट होती है और जिससे जहां इसका खामियाजा जो शहर के मानगो क्षेत्र के रहने वाले आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मामला ये था कि गुप्त सूचना आया कि पानी का वहाँ टैंकर से चोरी होता है, तो हम लोग आए यहाँ पर देखे तो पूछे कि भाई पानी कहाँ ले जा रहे हैं आप, तो उसमें से एक बोल रहा है कि शादी में ले जा रहे हैं, एक बोल रहा है कंपनी में ले जा रहे हैं। तो हम लोग का डाउट हुआ। डाउट होने के बाद हम लोग क्या किए कि एमजीएम थाना को सूचना दिए और सूचना देने के बाद टैंकर को हम लोग पकड़ के आपका वो थाना भेज दिए हम लोग। हालांकि टैंकर और उनके चालक को हिरासत में लेकर एमजीएम थाना रखी हुई है, मगर मंत्री बन्ना गुप्ता जी का ये विधानसभा क्षेत्र है और क्या कुछ लोगों से परेशानी होती है, हम लोगों से भी बात करें। क्या परेशानी होती है? पानी के लिए बहुत दिक्कत होता है। पानी हम लोग छोड़ के लिए बहुत दिक्कत होता है। 2 टाइम पानी पहले चलता था, लेकिन इस सप्लाई के लिए एक ही टाइम पानी देता है, कभी देता है कभी नहीं देता है, क्योंकि ये लोग कंटिन्यू अपना 2 नंबर का काम करता है लोग पानी से। कहीं ना कहीं इस मामले का जो खुलासा हुआ है, पानी की लूट का खुलासा हुआ है, तो साफ तौर पर इन कर्मचारियों का कहना है कि ऊपर अधिकारी जो है उनकी कहने पर पानी के टंकी में पानी भरा जाता है, मगर कहीं ना कहीं इस पानी की लूट से मानगो की जनता को इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने अपने विधानसभा में इस तरह की समस्या को लेकर संज्ञान लिया है। उन्होंने साफ तौर पर अधिकारियों से बात की है और आदेश दिया है कि जल्द से जल्द इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और मानगो की जो जनता है पानी की समस्या उससे लोगों को निजात दिलाना चाहिए। अब देखना यह है कि इसका असर कब तक होता है और मानगो की जो बड़ी समस्या है पानी की, उससे लोगों को कब तक निजात मिलता है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी। चारा घोटाले के डोरंडा ट्रेजरी से अवैध निकासी मामले में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद पर रांची सीबीआई कोर्ट में सुनवाई जारी है। कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी, जिसमें सीबीआई की ओर से पक्ष रखे जाने के बाद अब लालू प्रसाद की ओर से बचाव पक्ष के वकील अपना पक्ष रखेंगे। इससे पहले कल कोर्ट में सीबीआई की ओर से बहस की गई। इस दौरान सीबीआई की ओर से गवाह आरके दास के पूर्व में दिए गए बयान को कोर्ट के सामने रखा गया। इस पर जो गवाह जो बोला है, जो जिसके तरफ से जितना बोला है वो, तो जब हमारी बारी आएगी तो उन्हीं का क्रॉस एग्जामिनेशन से जो है हम दिखा देंगे कि वो कितना बड़ा झूठा गवाह था। वो अपने स्वार्थवश जो है मेन एक्यूज होते हुए
अप्रूवर बन के इस केस में बयान दिया है सभी के खिलाफ में। अच्छा, वर्तमान में आर के दास सर बरका अभी नहीं, जैसा हमको जानकारी है कि जो 2017 में जब एक जो जजमेंट आया था जिसमें लालू जी की सजा हुई थी, उसी के आसपास उनका देहांत हो गया है। होली पर बिहार जाने वाले यात्रियों को इन दिनों ट्रेन की टिकट को लेकर परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रांची से पटना, मुजफ्फरपुर, मिथिलांचल और सीमांचल जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों के बर्थ फुल हो चुके हैं। ऐसे में हर दिन तत्काल टिकट के लिए रांची रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर यात्रियों की अहले सुबह से ही भीड़ लगी रहती है। रिजर्वेशन काउंटर के बाहर परेशान यात्रियों से बात की न्यूज 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। झारखंड से बिहार जाने वाली ट्रेनों की क्या स्थिति है, इस भीड़ को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है। हम इस समय खड़े हैं रांची रेलवे स्टेशन के रिजर्वेशन काउंटर पर, जहां आप देख सकते हैं कि बिहार जाने के लिए तत्काल टिकट के लिए यात्रियों की भीड़ लगी है। यहाँ पर आपको कहाँ जाना है? मुजफ्फरपुर जाना है और बहुत ज़्यादा भीड़ है, टिकट मिल नहीं रही। सुबह के 3:45 बजे से लाइन में खड़े हैं, बहुत ज़्यादा मच्छर काटी है, बहुत परेशान है। बर्थ फुल है क्या? पूरा हाउस फुल है, टिकट नहीं कन्फर्म हो पा रही है। आपको कहाँ जाना है भैया? मुझको गया जिला जाना है। यस सर। क्या करते हो? पढ़ाई करते हैं। पढ़ाई करते हो? यस सर। तो होली पर घर जाना है? यस सर। तो कब से लाइन में लगे? तो लाइन तो सुबह से लगे हैं। उम्मीद है टिकट मिलेगी? तो अभी सर आएंगे तब ना बताएंगे। उम्मीद नहीं है, फिर भी आपको कहाँ जाना है? बिहार जाना है। बिहार जाना है। क्या करते हैं आप? काम करते हैं। काम करते हैं? हाँ। तो काम करते हैं तो क्या साल में एक ही बार पर्व त्योहार पर घर जाते हैं क्या? नहीं जाते हैं, लेकिन होली के टाइम पर जा रहा है, बहुत मतलब दिक्कत हो रहा है। दिक्कत हो रहा है? हाँ। टिकट को लेकर? हाँ। क्या बर्थ फुल है? हाँ फुल है, काउंटर पर नहीं मिल रहा है टिकट। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं। बाबा कहाँ जाना है? हमको सकरी जाना है। सकरी जाना है। तो क्या होली पर घर जा रहे हैं क्या? नहीं, हमको पेशेंट लेकर आए थे, आज ही जाएंगे। अच्छा, आज ही जाना है। कल से टिकट नहीं मिला है। तो कब से लाइन में लगे हैं? कल से टिकट नहीं मिल रहा है। तब देख सकते हैं कि बिहार जाने की जो ट्रेनों में बर्थ की स्थिति है, कितने लोगों को समस्या आ रही है। खासकर लोग होली पर साल में एक बार घर जाना चाहते हैं। कोरोना का भी समय है, ऑनलाइन जो बुकिंग होती है ट्रेनों की बर्थ पूरी फुल है, लिहाजा तत्काल के लिए हर दिन लंबी लाइन लग रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। सिमडेगा में होने वाले 11वीं भारतीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता को लेकर झारखंड टीम ने कई रणनीति बनाई है। टीम की लड़कियां मैच से पहले मैदान में लड़कों के साथ प्रैक्टिस कर रही हैं, जिसमें बेटियां उन पर भारी भी पड़ रही हैं। ये सब स्पीड हॉकी के तहत हो रहा है। सब जूनियर महिला हॉकी के फाइनल में झारखंड की टीम टाई ब्रेकर में 4-3 से हार गई थी, जिसके बाद रणनीति को चेंज करते हुए स्पीड हॉकी इस बार खेलने का फैसला किया है, जिससे झारखंड की टीम अपने विरोधी टीम पर हावी रहे। सिमडेगा में भारतीय जूनियर महिला हॉकी प्रतियोगिता 3 अप्रैल से 12 अप्रैल तक होनी है। इसमें कई राज्यों की टीमें हिस्सा लेंगी। के बच्चों में स्पीड ज़्यादा रहता है, तो उनके साथ खेलेंगे तो बच्चियों का स्पीड बढ़ेगा और ज़्यादा मजबूत टीम के साथ भी वो बिना थकान से खेल सके। इसी उद्देश्य से इन्हें खिलाया जा रहा है। सर, लड़का और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है। हम लोग पिछले टूर्नामेंट में हम लोग जिसे मैच खेले, जिसे हम लोग हरा चुके थे लड़कों को, आज भी खेल रहे हैं प्रैक्टिस मैच, आज भी हराएंगे और टूर्नामेंट में हर टीम को हराएंगे और विजय हासिल करेंगे हम लोग। तो जूनियर में झारखंड जीतेगा? यस सर, श्योर। कोरोना काल की उदासी अब होली की मस्ती और माहौल से छटती नजर आ रही है। राजधानी में रंग और गुलाल अभी से उड़ने शुरू हो गए हैं। सोसाइटी और अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों की सुबह होली की मस्ती के साथ शुरू हो रही है। हालांकि इस बार राजधानी में जल संरक्षण को लेकर एक जागरूकता देखने को मिल रही है। राजधानी में लोगों से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। रंग अबीर गुलाल और हंसी ठिठोली, रंगों की होली। लेकिन होली सिर्फ रंगों की होली नहीं होती, बल्कि इसके पीछे एक सामाजिक संदेश भी होता है। हम इस समय खड़े हैं रांची की एक सोसाइटी में, जहां लोग होली का माहौल तो एक सप्ताह पहले से ही जमना शुरू हो गया है, लेकिन इसके पीछे सामाजिक संदेश भी है। हम लोगों से जानेंगे कि वास्तव में ये जो मस्ती भरा माहौल है, इसके पीछे सामाजिक संदेश क्या है। वास्तव में एक सामाजिक संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं होली पर, वो संदेश क्या है? संदेश यही है कि पानी बचाना है।
कोरोना से बचना है, लेकिन कैसे? बच्चों का सवाल है कि होली खेलना है, क्या हम लोग होली छोड़ दें? नहीं, होली खेलेंगे, बट उसके लिए एक तरीका निकाले हैं कि पानी में भी होली खेलेंगे, लेकिन पानी इतना लिमिटेड होगा कि उसी में खेलना है। होली को होली की तरह खेलेंगे, लेकिन होली पर क्या कुछ गाने का भी कार्यक्रम है क्या? क्या गाएंगे होली? होली बिना गाने के होली तो हम लोग बना ही नहीं सकते। जब तक गाना नहीं हो तो होली में मजा ही नहीं आता है। तो आज मैं एक गाना गाने वाली हूँ। क्या गा रही हैं? मैं तो गाऊंगी भाई, मेरे बलम मेरे साथ, इसलिए मैं तो गाऊंगी बलम पिचकारी जो तूने मुझे। मेरे बलम है ये मिस्टर देव शरण सिन्हा। क्या गाएंगे? तो मैं गाऊंगी बलम पिचकारी। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी चोरी दीवानी हो गई। हो जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। बलम पिचकारी जो तूने मुझे मारी, तो सीधी साधी चोरी दीवानी हो गई। जीन्स पहन के जो तूने मारा ठुमका, तो लट्टू पड़ोसन की भाभी हो गई। और गाऊं? कितना गाऊं? मैं दूसरा सॉन्ग गाऊंगी। तो आपने देखा कि मारा ठुमका, अब उन्होंने देखिए ठुमका कहा है। ठुमका क्या कहेंगे आप? मैं तो यही बोलूँगी कि हाँ, अब होली का उत्साह 1 साल के बाद कोरोना के साथ साथ हम लोग मनाने जा रहे हैं। भगवान करे साल बढ़िया रहे सबका, और पानी को बचाते हुए सब बच्चे, सब बड़े, सब बूढ़े सभी होली खेले, खूब होली बिना पानी के तो होती नहीं है। इसलिए हम लोगों ने आज ये गाना गाया है कि बरसों रे मेघा मेघा, ताकि बारिश आ जाए और हम लोग पानी में भीग जाए और पानी भी बचत हो जाए। बरसों रे मेघा मेघा, बरसों रे मेघा मेघा, बरसों रे मेघा बरसो। मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है, मीठा है कोसा है बारिश का बोसा है। चल 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 नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे नाना रे नन्ना रे नन्ना रे नन्ना रे। ओह माय गॉड, महिलाओं ने तो रंग जमा दिया है, आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत मजेदार होली है और बसंत पंचमी से ही शुरू हो जाता है। हमारे ये आस्था रेजेंसी अपार्टमेंट में इतने सारे परिवार मिलजुल कर थोड़े से पानी में ही बहुत खुशियां मनाते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं। जोगी जी बा जोगी जी, कोई ढूंढे जोगिया, कोई ढूंढे मोतिया, हम ढूंढे अपनी जोगिनिया। जोगी जी बा जोगी जी, जोगी जी सारा रा रा, जोगी जी वाह जोगी जी। इलायची का बेड़ा लगाया, लौंगा इलायची का बेड़ा लगाया। खाए गोरी का यार बलम तर से रंग भर से, ओ रंग भर से भींगे चुनर वाली रंग भर से। बच्चा पार्टी इस बार जो होली को लेकर तुम लोगों में क्या उत्साह है? एक्चुअली मैं पढ़ के बहुत बोर हो गई थी, बहुत स्कूल हो गया। अब बस होली आए, हम लोग बस होली एंजॉय करना चाहते हैं जैसे भी हो। अब कोरोना आ गया तो थोड़ा सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके करना ही होगा, लेकिन ये लोग है कि कर नहीं रहे हैं। इतना बोला लेकिन ये लोग सुधरेंगे नहीं, कोई बात नहीं। बट अभी हम लोग प्लान किए कि हम लोग अच्छे से होली खेलेंगे। फेस्टिवल पूरे वर्ल्ड में आप खेला जाता है, सो इट इज़ वेरी नाइस टू प्ले होली। तो बिल्कुल, होली जो है बिगड़े रिश्तों को बनाती है, संबंधों को सुधारती है। तो हम लोग जरा पानी के साथ अपने बिगड़े संबंधों को भी सुधार लें, और होली पर यही सामाजिक संदेश है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची। खबरें लगातार जारी रहेंगी, बने रहिए न्यूज़ 18।